सवाई माधोपुर के खिरनी में एक हादसे की खबर सामने आ रही है। मकान पर मस्जिद की मीनार अचानक ढह जाती है और इससे एक बुजुर्ग की मौत का मामला सामने आया है। तो बता दें कि परिजनों की सूचना पर डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा घटनास्थल पर पहुंचे हैं। साथ में हादसे को लेकर परिजनों से जानकारी जुटाते हुए नजर आए किरोड़ी लाल। बता दें सवाई माधोपुर के खिरनी में अचानक एक हादसा हो जाता है, जहां पर एक मकान पर मस्जिद की मीनार गिरने से यहां पर एक बुजुर्ग की जान चली जाती है। तो वहीं पुलिस और प्रशासन भी इस पूरे मामले पर आगे कार्रवाई कर रहा है। बता दें 50 लाख यहां पर मुआवजा पेश किया गया है पीड़ित को और परिजनों की सूचना पर डॉक्टर किरोड़ी लाल यहां पहुंचे हैं। साथ में पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों से वार्ता यहां पर चल रही है। तो बता दें कि 50 लाख मुआवजा और सरकारी नौकरी को लेकर यहां पर गतिरोध चल रहा है। प्रशासन और परिजनों के बीच यहां पर सहमति बनते हुए नजर नहीं आ रही है। जहां पर परिजनों की सूचना के बाद डॉक्टर किरोड़ी लाल पहुंचे तो और यहां पर जानकारी जुटाते हुए भी नजर आए और इसी दौरान यहां पर पुलिस अधिकारी भी मौजूद रहे। प्रशासन के अधिकारी और पुलिस से लगातार प्रशासन की बातचीत कर रही है, जहां पर आसपास के परिजन और लोगों की सरकार के साथ प्रशासन के मुआवजे को लेकर पर समझाइश पूरी नहीं हो पा रही है। बता दें कि परिजनों ने यहाँ पर गतिरोध शुरू किया है। 50 लाख मुआवजे और एक सरकारी नौकरी को लेकर हादसे को लेकर यहाँ पर पीड़ित की जान गई, जहाँ पर मकान पर अचानक मस्जिद की दीवार ढह गई और इस वजह से ये पूरा हादसा देखने को मिला। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता बजरंग सिंह फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। बजरंग, क्या कुछ अपडेट इस पूरे मामले पर, किस तरह से ये बड़ा हादसा घट गया, क्या मौजूदा तस्वीर है? बिल्कुल, जिस तरीके से पिछले दिनों सवाई माधोपुर में जमकर बारिश हुई, बारिश के चलते जो खिरनी कस्बा है उसमें एक मस्जिद की मीनार का निर्माण चल रहा था। वो जो निर्माणाधीन मीनार थी वो बगल के जो समीप में मकान था उस पे गिर गई और 2 मंजिला मकान मीनार गिरने से गिर गया। वो मकान में जो एक व्यक्ति रह रहा था जिसका नाम प्रहलाद कोहली बताया जा रहा है, वो 60 वर्षीय व्यक्ति मकान के मलबे में दब गया और उसकी मौत हो गई। गुस्साए जो परिजन है उन्होंने, प्रशासन जब मौके पे पहुंचा तो शव को वहां से उठाने नहीं दिया और 50 लाख रुपए और सरकारी नौकरी की मांग को लेकर वो जिद पर अड़ गए। सुबह से ये गतिरोध बरकरार है। प्रशासन के अधिकारियों द्वारा समझाइश का प्रयास भी किया गया है, लेकिन परिजनों का साफ तौर पर कहना है कि मीनार गिरने की वजह से उनका 2 मंजिला जो मकान है वो भी पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया है और एक बुजुर्ग की भी मौत हो गई है। तो ऐसे में उनको 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए, साथ ही सरकारी नौकरी दी जाए। घटना की सूचना जैसे ही सवाई माधोपुर विधायक डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को लगी, डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा वहां मौके पर पहुंचे हैं। घटनाक्रम का उन्होंने जानकारी ली है और प्रशासनिक अधिकारियों से चर्चा करने के बाद में कलेक्टर और एसपी को वहां मौके पर बुलाया है और दोनों जो बड़े अधिकारी है जिले के, उनसे डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा वहां पर फिलहाल वार्ता कर रहे हैं। जी बिल्कुल, तस्वीरों में भी साफ है, समझाइश की कोशिश लगातार परिजनों और अधिकारियों के बीच में। हालांकि यहाँ पर त्वरित रूप से कार्रवाई चाहते हैं आसपास के लोग, परिजन भी। क्या इसके पीछे की वजह है? क्या सरकार पे भरोसा नहीं है कि कुछ वक्त बाद यहाँ पर सरकार से बातचीत कर मुआवजा कुछ मिल जाए? जी देखो, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो परिवार है वो गरीब परिवार है। उसका 2 मंजिला मकान, पूरा मकान तहस नहस हो गया है। तो परिवार का साफ तौर पे कहना है कि एक तो उसका 2 मंजिल का जो मकान है वो पूरा टूट गया है, उस मकान का मुआवजा दिया जाए, साथ ही जो व्यक्ति जिसकी मौत हुई है उसका मुआवजा दिया जाए। तो कुल मिला के परिजन 50 लाख रुपए की मुआवजे की मांग कर रहे हैं। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा मौके पर पहुंचे हैं, जानकारी उन्होंने पीड़ित पक्ष से ली है और अधिकारियों से लगातार वो चर्चा कर रहे हैं कि किस तरीके से इनको कितना मुआवजा मिल सकता है, क्या प्रोसेस है। सारी बातों को लेकर के फिलहाल अधिकारियों से चर्चा की जा रही है और चर्चा करने के बाद ही जल्दी किसी निर्णय पे अधिकारी और डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा पहुंचेंगे और जो परिजन है उनके साथ समझाइश की जाए। बिल्कुल, जल्द ही इस पूरे मामले पर निर्णय पे पहुंचा जाएगा समझाइश के बाद, लेकिन अभी भी समझाइश का दौर, बातचीत का दौर देखने को मिल रहा है। गतिरोध भी जारी है और ऐसे में क्या कुछ आगे होगा वो आप तक पेश हमसे और इस पूरे मामले पे जानकारी पेश करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
तो चलिए अगली बड़ी खबर का रुख करें।